जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट इधर का सब्जेक्ट हो जाता है, फिर इज आर एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर बीइंग हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस का भी एक स्ट्रक्चर है और एक पैसिव वॉइस। ठीक, अब ध्यान दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस पे ध्यान देते हैं हम लोग। पास्ट कंटिन्यूअस में पहले सब्जेक्ट वाज या वर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मॉडल पर हम ध्यान देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का रूल है वो सब्जेक्ट है प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। ठीक, मॉडल पे हम लोग ध्यान देते हैं। मॉडल का कंटिन्यूअस, मॉडल में हम लोग सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में मॉडल कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात अगर मॉडल में कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नोट के रूप में देखिए दिया हुआ है पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस में हो तो बीइंग का प्रयोग करना ना भूलिए। अर्थात अगर पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस में है तो बीइंग आपको लगाना ही पड़ेगा। बीइंग, बिना बीइंग का कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, उसे भूलना नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, कैसे हम लोग चेंज करते हैं वॉइस को कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वॉइस को कैसे चेंज करते हैं तो ध्यान दीजिए। जैसे दिया हुआ है द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। अब यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस हम लोग जब बनाएंगे तो द मैटर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। द मैटर यहाँ पे आ जाएगा। द मैटर के लिए हम लोग इज लगाएंगे, फिर बीइंग, फिर अब लुकिंग इनटू को लुक्ड इनटू कर देंगे, बाई द कमिटी। ये आपका क्या हो गया? पैसिव वॉइस। वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस में लगाना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ये देखिए लुकिंग इनटू दिया हुआ है। अब लुकिंग इनटू एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी ये वर्ब के साथ ही होगा। देखिए लुक्ड इनटू ना, क्या है? लुक्ड इनटू। अर्थात अगर पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी आपको प्रीपोजिशन वर्ब के साथ लगाना है। ठीक, चलिए दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है दे आर लाफिंग एट यू। दे आर लाफिंग एट यू, तो ये यू आपका इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो यू आर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाफ्ड, एट प्रीपोजिशन साथ में लगाना है, बाय देम। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरे में दिया हुआ है द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अब ध्यान दीजिए ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस से हम लोग इसको एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखिए बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो ये यहाँ पे एक्यूज्ड माने जो दोषी है उसे कोर्ट में लाया जा रहा है।
ठीक है, कोर्ट के सामने लाया जा रहा है तो कौन लाएगा? पुलिस लाएगी। तो सब्जेक्ट के रूप में पुलिस, तो यहाँ पे पुलिस होगी। द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग किसे? द एक्यूज्ड को, कहाँ? बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने। ठीक, तो ये एक्टिव वॉइस में बदल दिया गया। आगे देखिए, दिया हुआ है राइट टू प्रोटेक्ट पीसफुली, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रिवोल्यूशनरीज। अब देखिए ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? बाय रिवोल्यूशनरीज। तो सबसे पहले रिवोल्यूशनरीज प्लूरल है तो आर हो जाएगा, आर। डिमांड वर्ब क्या है? डिमांडिंग, क्या है? डिमांडिंग। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। अगला सेंटेंस दिया हुआ है यू आर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, यू आर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। तो यहाँ पे द एग्जाम हो जाएगा पहले, द एग्जाम वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू, ठीक। तो ये कंटिन्यूअस टेंस का हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आइए हम लोग अब चलते हैं अगले टेंस पे। अगला जो हमारा टेंस होगा परफेक्ट, और तो हम लोग इसमें परफेक्ट में सभी परफेक्ट की चर्चा कर लेते हैं, ठीक। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग आज परफेक्ट पे चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यही पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक। अब पास्ट परफेक्ट में यही होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मॉडल परफेक्ट में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अब क्या क्या है आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ये आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया है। पहले एक्टिव वॉइस और उसके बाद फिर पैसिव वॉइस। नोट में ध्यान दीजिए, अगर पैसिव वॉइस परफेक्ट टेंस का हो तो उसमें बीन का प्रयोग करना ना भूलिए, बीन जरूर लगाना है। पैसिव वॉइस में परफेक्ट के पैसिव वॉइस में आपको बीन जरूर लगाना है। आइए हम लोग देख लेते हैं, चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ध्यान दीजिए, हु हैज सीन हिम एक्टिव वॉइस है तो हु को बाय हुम में बदल दिया जाता है। हु को किस में बदल दिया जाता है? बाय हुम। हैज, हिम है ऑब्जेक्ट, ही हो जाएगा तो बाय हुम हैज ही बीन सीन, ये आपका सब्जेक्ट का कार्य करेगा, ठीक। चलिए अगला हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। द न्यूज़ हैज सरप्राइज्ड अस, एक्टिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट ये है अस है, ऑब्जेक्ट क्या है? अस है। अस को इधर करेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा, वी हो जाएगा। हैज़ बीन है तो हैव बीन हो जाएगा, हैज़ है तो हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन हो गया। उसके बाद सरप्राइज्ड है तो ये आपका सरप्राइज्ड होगा, सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। ये सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज के साथ एट का यूज होता है प्रीपोजिशन, तो सरप्राइज्ड एट द न्यूज़ ये आपका पैसिव वॉइस हो गया।
अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। अगला सेंटेंस में दिया है ही विल हैव अंडरस्टैंड योर अल्टीरियर मोटिव बाय द टाइम। बाय द टाइम, अब ध्यान दीजिए, ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इधर का सब्जेक्ट, ये देखिए योर अल्टीरियर मोटिव। उसके बाद विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड हो गया। बाय दैट टाइम, या तो बाय हिम हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। उसके बाद बाय दैट टाइम, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला हम लोग सेंटेंस। अगला सेंटेंस दिया हुआ है द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर impartially before he has found guilty। तो ध्यान दीजिए, हम लोग चौथे एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। तो देखिए इनटू द मैटर, द मैटर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए द मैटर हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन लुक्ड इनटू, तो हैड बीन लुक्ड इनटू हो गया। उसके बाद बाय द कमिटी, बाय द कमिटी इम्पार्शियली बिफोर ही वॉज फाउंड गिल्टी, तो बिफोर इट फाउंड हिम गिल्टी, कमिटी के लिए आया है ही, तो आप इसे इट का प्रयोग कर दीजिए। इट फाउंड गिल्टी, इट फाउंड हिम गिल्टी। समझ गए? चलिए कुछ नोट्स हम लोग देख लेते हैं। नोट्स में दिया है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे नो, नोन टू होता है, सरप्राइज्ड एट होता है, अमेज्ड एट हो जाएगा, एस्टोनिश्ड एट हो जाएगा, स्टार्टल्ड at, wagged at, annoyed with somebody, annoyed with somebody, annoyed at something, contained in, embodied in, crammed with, decorated with, filled with, ornamented with, throned with, टायर्ड ऑफ, engulfed in, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इनके साथ आपको यही लगाना है। ठीक है, जैसे द फायर engulfed द बिल्डिंग, द फायर engulfed द बिल्डिंग, तो क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग वॉज engulfed in द फायर, द बिल्डिंग वॉज engulfed in द फायर। और जो बाय द फायर लगाना था वो engulfed in हो जाएगा। जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगरेट्स, तो यहाँ पे 10 सिगरेट्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर जाएगा। 10 सिगरेट्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, 10 सिगरेट आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। ठीक है, चलिए, तो ये आज हम लोगों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने देखा, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस का। आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे। हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और जो अभी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि नए नोटिफिकेशन उन तक पहुँचे और आप तक भी पहुँचे, ताकि आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।